Honorable Deputy Chairman, sir. Honorable Anand Sharma ji. Yes. Sir, the subject on which this discussion is not only very important for our country, but for the entire world. This pandemic is an unprecedented crisis, which none of us could have anticipated. None of us, and even our forebears, our parents, their generation, saw anything of this kind. Perhaps more than a century ago, the world then had suffered from a major pandemic, which is known as the Spanish flu. And in that, large number of Indians also perished. People all over the world were killed. Question is, how well prepared we were. क्या आ गया? Already माननीय चेयरमैन साहब ने बताया डिप्टी जी। हाँ, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप बोले आएगा स्क्रीन पे आनंद जी। आप ये बताया राज्यसभा चैम्बर से बोलना है, निश्चित आएगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, मैंने यही कहा कि ना देश को, ना शासन को, प्रशासन को और ना विश्व को ये खबर थी कि ये महामारी आएगी और उसके लिए हमको तैयारी करनी है। और इसीलिए हमने देखा कि शुरू में जब ये कोरोना वायरस आया तो एकदम से घबराहट, एक भय का वातावरण पूरे विश्व में जो आज भी है। समय लगा डॉक्टरों को समझने के लिए, वैज्ञानिकों को समझने के लिए कि ये क्या है और इसका सामना कैसे किया जाए। और यही एक बड़ा कारण रहा कि पहले 1-2 महीने के अंदर पूरे विश्व में इस संक्रमण से भारी संख्या में लोग मारे गए। उन देशों के अंदर भी जिनको हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड देश कहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं हमारे देश से अच्छी हैं, प्रगतिशील देशों से अच्छी हैं, वहां भी इसकी चुनौती उसी प्रकार से रही। आज शायद जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने कल बताया कि इसके लिए जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आज उनकी समझ बेहतर है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, इलाज किया जाए, कैसी दवाई दी जाए। पर अभी भी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो नई बनी हो। रीपर्पस्ड मेडिसिन का तो जिक्र किया कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसमें कुछ नाम भी बताए। और इस देश में क्या हुआ यह भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल के स्वास्थ्य मंत्री के बयान में जो 11 सितंबर का आंकड़े दिए गए, पिछले कल 15 सितंबर थी, 45 लाख नहीं थे यहां पर केसेस, 48 लाख से ज्यादा थे जो 50 पे पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या कम से कम जब संसद को बयान दिया जाए तो उसमें पिछले कल के आंकड़े देने चाहिए थे। उससे पहले जो दूसरे सदन को दिया गया वही आंकड़े कल भी, ये मैं त्रुटि है, उसको मैं सामने लाना चाहता हूं, उसको सुधारें आप। और आज जब जवाब दें तो बताएं कि कितने केसेस हैं, कितने रिकवर्ड हैं। मैं अभी सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के बयान की तरफ जा रहा हूं, फिर गृह मंत्रालय की तरफ आऊंगा। अब कल कहा माननीय मंत्री ने कि हमारे देश में 55 डेथ्स पर मिलियन, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। अच्छी बात है,
हमारे देश के साथ जो पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, वहां पर श्रीलंका है, हमारे से भी ज्यादा कम मृत्यु हो रही है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में तमाम वो देश जहां बीसीजी वैक्सीन लगी थी, और आज इस पे चर्चा पूरे विश्व के अंदर है कि उन देशों में मॉर्टेलिटी कम रही है, कम लोग मरे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ये कृपया बताएं सदन को कि क्या बीसीजी के बूस्टर मेडिसिन पे जो एक काम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और उनके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, आईसीएमआर का भी बीसीजी बूस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, उसकी जानकारी कल हमको मिलनी चाहिए थी। कृपा करके अपने उत्तर में वो जानकारी हमको दें कि वो कहां तक पहुंचा है और क्या उसमें उम्मीद हम रख सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल एक चीज कही, जो कार्रवाई तो गृह मंत्रालय की थी, घोषणा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। जो अचानक लॉकडाउन हुआ था देश में, उसकी खबर ऐसे आई कि यकायक देश के अंदर सब लोग स्तब्ध हो गए। 4 घंटे के अंदर वो लॉकडाउन था, उसकी कितनी तैयारी थी या कितनी तैयारी नहीं थी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसका फायदा कितना हुआ, उसका नुकसान कितना हुआ, वो भी देश को जानना चाहिए। यही हमारी संसद का कर्तव्य बनता है आज। पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, पैरा 7 ऑफ हिज स्टेटमेंट इन विच ही हैज सेड that it has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29, I am repeating, 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. ये फासला बहुत बड़ा है स्वास्थ्य मंत्री जी कि 14 लाख बच गए लोग या 29 लाख बच गए, 37 लाख लोग मर जाते या 38,000, 37,000 या 78,000, ये कहां से आया? What is the scientific basis? The House must be informed on which we have reached this conclusion that but for this sudden lockdown, the number of cases would have been up to 29 lakhs. I would like to point out that the day the lockdown was imposed, using the emergency provisions under the NDMA Act, Epidemics Act played a side role in this. That day, we had 600 cases in India. As we are discussing this subject, there are 50 lakh cases, 5 million cases in India, and almost 82,000 deaths. This is the true picture. This also highlights the gravity of the challenge which the humanity faces until what people say a herd immunity, which took 2 years in the case of Spanish flu, or an effective and safe vaccine is found. Until then, we'll continue to be challenged. We as India, our people, our society, and for that matter, the entire world. Because this virus does not discriminate between rich and poor countries, between north and south. It has enveloped the entire globe. But there are other things which Health Minister has said in his statement. I feel that it is important. He referred to, sir, paragraph 14 of Health Minister's statement,
where he gives the details of the number of COVID beds, oxygen supported isolation beds, as well as the non-oxygen supported ICU beds. I would like to appreciate and compliment here all those who were involved in ramping up the infrastructure in the country. क्योंकि इसकी तैयारी तो कोई नहीं कर सकता था, ना किसी को समझ थी। जब ये आ गई संक्रमण, उसके बाद जिस पैमाने पर ये चुनौती थी, पूरा प्रयास हुआ, केंद्र में भी हुआ, राज्यों में हुआ, कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उनके लिए सुविधाएं हों। इसका सामना करने में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। जैसा मैंने कहा, शुरू में ना डॉक्टर्स को, ना नर्सेज, पैरामेडिक्स को इसके बारे में पूरा ज्ञान था, और वो उन लोगों ने भी अपने संघर्ष किया है। उनमें से भी बहुत लोग मारे गए हैं। समाज में ऐसा भय था। उपसभापति महोदय, बड़े बड़े लोग इस देश में और दुनिया में जो इसका शिकार हुए चले गए। ऐसे वाकया के शहर और गांव उनका अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। हमारे देश के कई हिस्सों में हुआ, और जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस हैं, जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे, तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई। माननीय आनंद जी, जी, पार्टी को टाइम है 24 मिनट। आप हैं, पार्टी का 24 है। अरे आपने तो मुझे 15 मिनट बोलने को कहा। इन्होंने तो, ये तो मैंने अभी बताया, आपने मुझे बताया। 2.5 hours is already there. तो बोल ही नहीं पाए। 2.5 hours में ये है 24 मिनट पार्टी को। ये वाज फॉर मोर टाइम। नहीं, ऑल द पार्टीज हैव आस्क्ड, माननीय सदस्यगण, आपके सामने माननीय चेयरमैन ने कहा, उसी अनुसार 2 hours and 30 minutes का डिस्कशन है, उसी अनुसार टाइम एलोकेटेड। ये तो गड़बड़ हो गया। आई एम रिक्वेस्टिंग टू फॉलो द टाइम। जयराम, 4 घंटे का समय कैसे इसमें करेंगे? 2.5 घंटे यहाँ लिखा है, 2.5 घंटे की बहस है, 4 घंटे की बहस नहीं। काइंडली करेक्ट। नहीं जी, नहीं। अभी मैंने आपको इंटीमेट किया एंड यू टोल्ड। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर राइट। इसका मजाक ना उड़ाएं। इस चर्चा का माननीय गंभीरता से लिया जाए। Point of order is these 3 rules can be read together if you wish. 176, 177 and 178 and 178. Sir, the chairman, you are quite correct. You have said 2.5 hours, but 15 political parties from here have requested the chairman to extend and have a 4-hour discussion. The chairman, before he left, assured us that if this discussion doesn't finish, there is enough time, because something like this hasn't happened in the last century. Right. So in that spirit, sir, in that spirit, since 15 political parties here have signed, that letter is also available, sir. You please consider that and give us a broad framework. Let us work on the premise that it is 4 hours. Then we will all express ourselves. Thank you very much, sir. माननीय सदस्यगण, माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया जाने के पहले कि डिस्कशन 2 घंटे का होगा, कल मिनिस्टर का रिप्लाई होगा। टोटल 2 hours and 30 minutes. प्लीज प्लीज आई एम नॉट अलाउइंग। आप इस उसमें आप जानते हैं कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेज है, इंपॉर्टेंट विषय है। आप माननीय आनंद जी को बोलने दें, माननीय आनंद जी को बोलने दें, समय वेस्ट होगा उनका। प्लीज, आई एम नॉट अलाउइंग। नो मिस्टर Prafulla ji, I am not allowing. Nothing will go on record. It will not go on record. Please, Anand ji. Please, हमें स्मरण है। हम माननीय चेयरमैन साहब ने जो बताया है, मुझे पता है, यहाँ मैं हूँ माननीय प्रफुल्ल। अगर आप इस पे ओपिनियन डिस्कस करने लगेंगे, फिर इट विल नॉट कंटिन्यू, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। माननीय आनंद जी, प्लीज कंटिन्यू। पहले इसका समाधान निकालें। इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड। नो, माननीय आनंद जी प्लीज, माननीय आनंद जी प्लीज। जी नो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज
गुलाम नबी जी, आप लीडर ऑफ हाउस को बोलिए। गुलाम नबी जी, इट्स इम्पोर्टेंट इशू। आई हैव ऑलरेडी हर्ड यू डेविड साहब, नो प्लीज प्लीज। हमने बता दिया माननीय प्रफुल्ल जी, मैं आप इतने सीनियर वरिष्ठ मेंबर हैं, आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब ने कहा, ऑलरेडी सुना मैंने, इस विषय पे सुना। अगर हम सुनेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। चेयरमैन सर ने जो जाते 11 से 1 बजे 2 घंटे, कल जिसको भी ज्यादा वक्त लगेगा कल और कल देंगे। रिप्लाई होगा। और ये भी कहा कि इतना महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसमें हम लिबरल रहेंगे। बिल्कुल कहा, ये उन्होंने तो उस जाते जाते कहा। उस लिबरल अगर के तहत देयर विल बी लिमिट। लिबरल का मतलब क्या है ये बताइए ना हमें। देयर विल बी लिमिट आफ्टर ऑल। अरे उसके बाद ही लिमिट होगा। माननीय आस्किंग माननीय आनंद शर्मा जी प्लीज, माननीय आनंद शर्मा जी, माननीय आनंद शर्मा प्लीज कंटिन्यू वो 2.5 घंटे के आधार पर है, प्लीज। 4 घंटे के आधार पर। नहीं माननीय आनंद शर्मा जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, नहीं, पहले तय समय प्लीज कंटिन्यू। समय तय कीजिए। 2.5 घंटे की ये बहस हो रही है, कल रिप्लाई होगा प्लीज नहीं है, नहीं होगा। प्लीज। आई ऑलरेडी टेल मी। Earlier was 2.5 hours, sir. On that basis, time has been allotted to the parties. Later, we represented to the chairman that the time is not sufficient, we need more time. He said, you can. That's why we asked, fix a time, at least 4 hours something, then the party's time will be increased. Otherwise, you or the table will be following what has already been allotted. सर माननीय चेयरमैन ने यह भी कहा जाते वक्त कि टाइम थोड़ा बहुत लिबरल होंगे, नॉट कि 4 आवर्स वी आर डिस्कसिंग। इट्स नॉट देयर। प्लीज How liberal? माननीय आनंद जी, माननीय आनंद जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर, पहले इसका प्लीज दिस वे वी कैनॉट रन लाइक दिस ऑन इम्पोर्टेंट इशू। माननीय देवराम जी, अभी आपसे बात हुई, अभी मैंने आपसे पूछा, प्लीज माननीय आनंद जी, माननीय आनंद जी प्लीज, माननीय आनंद जी आप कंटिन्यू करें। माननीय आनंद जी प्लीज प्लीज, माननीय आनंद जी प्लीज कंटिन्यू। हम लोग लगातार देखिए, टाइम और वेस्ट कर रहे हैं। शुरू नहीं हुए हैं जब प्लीज समय प्लीज माननीय किया गया। प्लीज प्लीज, माननीय आनंद जी, ये उसीलिए समय दिया, बहुत बहुत क्या important मजाक हो issue है, जाएगा? इसीलिए समय दिया माननीय चेयरमैन ने। It'll be a joke. प्लीज आनंद जी प्लीज Sir? कंटिन्यू, We are discussing प्लीज कंटिन्यू। unprecedented crisis. सर पहले समय तय कीजिए, समय ऑलरेडी हमारे सामने है। समय तय कीजिए। उपसभापति महोदय, विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय आनंद जी, आप लोगों की सूचना विषय माननीय की चेयरमैन साहब ने गंभीरता को बताया, देखते हुए 2 and 30 आवर्स ऑलरेडी अलॉटेड था, 1 घंटे और 3.5 घंटे की बहस है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स रिप्लाई। एक्सक्लूडिंग मिनिस्टर्स रिप्लाई। चले आप प्लीज आनंद जी, नहीं, आप इतने देखिए, सीनियर आदमी है, प्लीज उपसभापति महोदय, चाहे इसमें हमारा वक्त खराब हो गया, जी। पहले तो वहां पे बोर्ड में टाइम पता होना चाहिए बोलने वाले को कि मेरा आप कितना समय ऑलरेडी हुआ। 12 मिनट बोल चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो प्लीज नहीं है, हमको तो पता होना नहीं, चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ इसके, मैं आपके पास आई बार थोड़ी पूछूंगा कि मेरा कितना समय हुआ। मैं बताऊंगा ना, इसके लिए हूँ आनंद जी। वहां दिखना चाहिए। वहां किस कारण नहीं दिखा ये आप उनसे बेहतर जानते हैं। क्या मैं हालात मुझे नहीं हैं? मालूम। आपके जैसा व्यक्ति नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, मुझे नहीं प्लीज कंटिन्यू पता। मुझे नहीं मालूम। कंटिन्यू। खैर, क्योंकि दोनों सदनों में बोर्ड है, एक ही सदन में नहीं चलना चाहिए। तो ये जिक्र मैं कर रहा था कि मंत्री ने बताया, मंत्री जी ने, कि कितने बेड्स का इंतजाम हो गया। मैं वहीं पे विराम लगा था मेरी बात को। इससे एक बात स्पष्ट हुई माननीय उपसभापति महोदय कि देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर हुआ था। ये आज नहीं हुआ, बरसों से है। और वो चीज सामने आई कि 70% जो बेड्स हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे और सरकारी अस्पतालों में केवल 30%। इस महामारी के बाद मेरा सरकार से आग्रह है कि राज्यों से बात करके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों ने गरीबों का उपचार किया
और जहां 30% बेड हैं वहां 70% मरीज पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने पूरे देश में संभाले। इसलिए समय आ गया, इससे हमको कई सबक मिले, कड़वे अनुभव भी हुए देश को, समाज को, शासन को, प्रशासन को, कि भविष्य के लिए इसको सुधारें और उसके लिए अभी से कोई एक्शन प्लान बनाएं और उसको लागू करें, बताएं कि हम ये इतने वर्षों के अंदर इस कमी को पूरा करेंगे। कुछ दवाइयों का जिक्र आया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको बदनाम करने के लिए लैंसेट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जो बाद में उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड था। उसके में हमने क्या प्रतिक्रिया दी कि जिस देश के अस्पताल का नाम लेके ऑस्ट्रेलिया का वो आर्टिकल छपा, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में भी मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग लॉबी, जो फार्मा लॉबीज हैं, क्योंकि सस्ती दवाई है जिससे बचाव हुआ, उसको खराब करने के लिए हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पे एक्शन लिया, वहां की सरकार ने एक्शन लिया। भारत सरकार को भी इस पे जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। माननीय, जो दवाइयां बताई रीपर्पस, स्वास्थ्य मंत्री ने खास तौर पे उसमें एक का जिक्र नहीं, फाविपिरावीर का जो फेबीफ्लू है, शायद गलती से छूट गया, उसको शामिल करिए। और जो रेमडेसिविर का जिक्र किया, टोसिलिजुमैब का जिक्र किया, ये गिलियड कंपनी बनाती है, एक रोशे बनाती है, मल्टीनेशनल्स, 1-1 लाख रुपए में टोसिलिजुमैब गई है ब्लैक मार्केट में। हमने सरकार को आगाह किया, मैंने ये बातें पहले भी उठाई थी, सदन आरंभ नहीं हुआ था, पूरे देश में लोगों को घबराहट थी और मानसिकता है कि महंगी दवाई है, शायद उससे ठीक हो, हालांकि उससे बेहतर दवाइयां थी। आईसीएमआर ने अपने प्रोटोकॉल जारी किए हैं जिसमें ये बातें सामने आई हैं। मंत्री महोदय ने एक और जिक्र किया सेप्सीवैक का, कि उसकी फेज 2 ट्रायल पूरी हो गई है। सेप्सीवैक इज मेड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम W. Microbacterium W has been used by this country for leprosy vaccine, which was CSIR funded project developed by Dr. Talwar of AIIMS. Then for the polio vaccine, the same Microbacterium W now is being used again for Sepsivac, and that is being it is a repurposed medicine. I would like to know from the health minister whether this will also be used as a prophylactic for innate immunity, and when the trial will be completed of Sepsivac for phase 3. Thank you, sir. Lastly, only on medicine, there's another old medicine which was first produced in India and that is called colchicine, which was again used for... Will you just wait Sir, a minute? sir. The time that was announced by the deputy chairman was originally allocated. After the members spoke to me, I said it will be extended further. But the members are keen to know the specific time so that the office also works out and all. So I said 2.5 hours time has been allocated, extended by 1 more hour. And then again some members came and told, sir, that includes even the reply also. So now after hearing them, I have come to the conclusion 3.5 hours will be for members and the remaining time will be for the ministers to reply. Okay, that's the please. Please see to it that the debate goes on smoothly, time is not lost. Accordingly, parties can revise their time and then intimate the table office. Okay, please. माननीय उपसभापति महोदय, मैंने उस दवाई का जब जिक्र किया कॉल्चिसिन का, जो 125 साल पहले गाउट के लिए इस देश में बनी थी अंग्रेजों के वक्त में, आज कॉल्चिसिन पे दोबारा ट्रायल शुरू हुई हैं 3 महीने पहले, और हिंदुस्तान में नहीं, एक साथ 5000 मरीजों पे शुरू हुई, और वो हुई मैड्रिड में, मॉन्ट्रियल में, न्यूयॉर्क में, बर्लिन में। उसके बारे में जानकारी बताएं, भारत में भी वो शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कॉल्चिसिन का जिक्र नहीं किया, ये मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, कृपा करके उसके बारे में भी बताएं। माननीय, यहां मैं कहूंगा जहां स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, आईसीएमआर का, सीएसआईआर का है, हमको धन्यवाद करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, संस्थाओं का,
जिन्होंने कम समय में रीपर्पज मेडिसिन के लिए जिस चीज की जरूरत थी और वो जो इंग्रेडिएंट्स जो चीन से आते थे, एक दो दवाइयां ऐसी हैं जिसकी जरूरत पड़ी और भारत की सरकार के, हमारे जो देश के संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको बनाया, उपलब्ध कराया। कंफर्म CSIR ने, IICT हैदराबाद ने। तो ये मैं बात सदन में रखना चाहता हूं कि ये देश सराहना करती है और साथ साथ अपनी संस्थाएं की, जिस तरह एम्स है, दूसरे अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको भी ये देश उनको धन्यवाद करता है। हम कृतज्ञ हैं जिस ढंग से, बहादुरी से उन्होंने काम किया। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, पर वो बात अंतिम का मतलब संक्षिप्त नहीं है। वो बात है माननीय उपसभापति महोदय, लॉकडाउन की आवश्यकता हुई, पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी, पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेली कॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, और डीसीज आगे जाके अपने एसडीएम से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल एसएचओ को और एसडीएम को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स पार्टी जो लोग मरे हैं शेड्यूल से, आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं, आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं 2 मिनट। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा, ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं उसमें, उनको मुआवजा दिया जाए। आगे के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें, जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए। ये एक विषय ऐसा है माननीय उपसभापति महोदय, मैं बात को विराम देते हुए एक चीज जरूर कहूंगा कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं। यहां हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम यहां याचक नहीं हैं, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है, देश सुनना चाहता है। धन्यवाद श्री राम सिंह जी।